हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 14.3 सवाल नंबर 1। जैसा कि बोर्ड में आपका लिखा हुआ है, आज जो सवाल नंबर हम बताएंगे वो क्या होगा, भाग है। क्या है? भाग, जो सिंपल सा व्यंजक वाला भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 का ए नंबर। जैसा कि सवाल नंबर 1 का ए नंबर में आपका दिया हुआ है कि -2x² YZ का 4xyz से क्या करना है, भाग देना है। जैसा यहां पे आपका दिखा हुआ है, क्या भाग दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो बट्टा के रूप में कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से भाग दिया जाता है ना, संख्या को उस तरह से, जैसे मान के लिए 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे इस तरह से, है ना, या फिर बट्टा करके। तो यहां पे जो भाग होगा वो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बट्टा करके क्या करेंगे, भाग देंगे, तो तुरंत हमारा बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा सवाल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि -2x² YZ बट्टा क्या है, देखिए 4xy, यहां पे क्या हो जाएगा, z। क्या हो जाएगा, z। अब देखिए दोनों में क्या क्या कटता है, z कट गया, y कट गया, यहाँ पे x, यहाँ पे 2 था इसीलिए क्या हो गया, 2 को काट दिए। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2x में अगर 1x कर दिया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ये हमारा कट गया। अब यहाँ पे देखिए बराबर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ पे 2x था तो 1x काट दिए तो क्या बचा, 1x, यानी आपका -x बट्टे कितना हो जाएगा, 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसी का देखते हैं बी नंबर। कितना नंबर, बी नंबर। ये रहा आपका बी नंबर। जैसे यहाँ पे है कि -1/2xy का x/2 से भाग देना है। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1/2xy, अब बट्टा क्या है, x/2, यही ना होगा। अब यहां पे देखिए, यदि आपको भाग देना है, अगर 4 टर्मों में रहे, किसमें, 4 टर्मों रहे, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे a/, कितना b, और बट्टा क्या हो जाएगा, c/d। मेन बराबर यहां पे है, तो ये d ये b के साथ कट सकता है अगर कटेगा तो, और ये c और ये साथ कट सकता है, या लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। तो चलिए यहां पे अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। जैसे यहां पे पलटेंगे तो -1/2xy गुना क्या हो जाएगा, 2/x, क्या हो जाएगा, 2/x। जैसे ये हो जाएगा तो देखिए x और x समाप्त हो गया, 2 और 2 समाप्त हो गया, बराबर माइनस है तो माइनस बैठाएं, और y है तो हम क्या बैठाएं, y, यानी यही हो गया -y, हमारा क्या आंसर। इस तरह से क्या हुआ, बी नंबर समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर सी। सवाल नंबर सी में देखिए क्या है कि 3x² पे होल कितना, होल है, मतलब 3x पे पावर कितना है, 3x² पे पावर कितना है 5 का 9x² पे पावर कितना 3 से। तो सबसे पहले इसको भाग देते हैं। तो 3x² पे पावर कितना 5 बट्टा 9x² पे पावर कितना 3। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको कितना बार लिखना है, इसको 3 बार, इसको कितना बार लिखना है, 5 बार। कितना बार, 5 बार। तो चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ये रहा 3x² गुना 3x² गुना 3x² गुना 3x² गुना 3x²। अब यहां पे देखिए बट्टा में क्या है, 9x² गुना 9x² गुना 9x², यानी यहां पे कितना है, सॉरी यहां पे 3 दे दिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 3 बार था इसलिए 3 बार गुना किए, यदि 5 बार होता तो क्या होता है, 5 बार गुना करते। तो चलिए हम कटाते हैं, देखिए x² कट गया, यहाँ x², ये x² कट गया, और ये x² हमारा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे कटाते हैं, 3 तिया 9, फिर ये 3 कट गया, फिर 3 तिया 9, 3 और 3 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, ठीक, और ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा। जब आपका नहीं कटेगा तो जो आएगा गुना करके वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे बराबर देखिए x पे पावर यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे क्या है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। यानी यदि पावर रहे, चर संख्या रहे, और उसका रहे आधार सेम रहे, और पावर रहे, तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। यानी यहाँ पे क्या है, x पे पावर 2, यहाँ पे x पे पावर 2, मिला के कितना होगा, x पे पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि गुना के रूप में है तो x पे पावर 4। और बट्टा यहाँ पे देखिए बचा कितना आपका, सिर्फ 3, तो बट्टा कितना हो जाएगा 3। यही हो गया आपका
आंसर। क्या हो जाएगा? x पे पावर 4/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर डी। सवाल नंबर डी में है क्या? 7x पे पावर 5, 7x पे पावर 5 पे होल पे पावर कितना है? 2, यानी 7x पे पावर 5 पे पावर कितना? 2 गुना 3y पे पावर 5 पे पावर कितना है? 5 है। उसको भाग देना कितना, किस पे? 27y³ पे। क्या है? 27y³ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बट्टा में करेंगे। जैसे यहां पे हम बट्टा में करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा, जो कटेगा वही क्या हो जाएगा लास्ट में? आंसर। यहां पे 2 बार है तो यहां पे 7x पे पावर 5 गुना, डायरेक्ट करते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर लिख देते हैं, और यहां पे 3y 5 पे पावर कितना? 5 है। कितना है आपका? 5 है। तो 5 है तो 5 बार लिखना होगा ना। अब यहां पे बट्टे कितना हो जाएगा बाद में लिखते हैं। पहले 27 y पे पावर कितना? 3, y पे पावर कितना हो गया? 3। अब यहां पे देखिए इसको लिखते हैं, 2 है तो 7x पे पावर 5 गुना 7x पे पावर 5। फिर यहां पे देखिए 3, ये कितना बार है? 5 बार है। तो कितना बार लिखेंगे हम? 5 बार। तो यहां पे देखिए 3y पे पावर 5 गुना 3y पे पावर 5 गुना 3y पे पावर 5 गुना 3y पे पावर 5 गुना, देखिए 1 2 3 4, और एक बार होगा 3y पे पावर कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 3y पे पावर 5। अब बट्टा, ये रहा हमारा बट्टा। बट्टा में देखिए क्या है? 27 y पे पावर कितना? 3। कितना हो जाएगा? 27 y पे पावर 3। अब यहां पे देखिए 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, फिर यहां पे हमारा क्या हो गया? 3 कट गया। अब यहां पे देखिए यहां पे 2 है, यहां पे कितना है? 3। तो हम डायरेक्ट क्या काट सकते हैं? ये हमारा कितना हो जाएगा? 2, यानी y पे पावर कितना हो जाएगा? 2। अब यहां पे जो बचेगा उसको क्या करना है? गुना करना है। तो 37 49, क्या हो जाएगा? 37 49, यानी यहां पे देखिए ये जो है नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कटाते नहीं है, वो नियम अच्छा है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे बाद में इसको क्या करते हैं? सिंपल करते हैं। यहां पे देखिए 37 49, 49 गुना यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। तो 49 गुना 9 करते हैं तो 9 9 81 की 1, 9 चौके 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 36 और 8 44, यानी आपका हो जाएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे अगर ये देखिए नीचे है, हम यहां पे बराबर देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बराबर। ठीक, यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 441, 441। ठीक है, 441। यहां पे क्या हो जाएगा? y का q, और यहां पे y का q। यहां देखिए 5 और 5 मिला के कितना हो जाएगा? 10, यानी x पे पावर कितना हो जाएगा? 10। ठीक, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो हम क्या करते हैं? उस चीज को यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, उस चीज को क्या करते हैं? यहां पे लिख देते हैं। ठीक, यानी आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये रहा 441 x पे पावर 10। अब यहां पे देखिए यहां पे कितना हो जाएगा? 5 10 15 20 25, कितना हो जाएगा? 25, यानी y पे पावर कितना? 25। अब ये बट्टे में है इसीलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करते हैं। अगर ये बट्टे में, ये बट्टे में है तो हम बट्टे में लिख देते हैं y पे पावर कितना? 3। फिर इसको लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा? 441 x पे पावर 10, y पे पावर 25 माइनस 3। चूंकि यहां पे क्या है? भाग है, तो भाग है, पावर क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी आपका हो जाएगा 441 x पे पावर 10 और y पे पावर कितना हो जाएगा? 22। y पे पावर कितना हो जाएगा? 22। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं इसी का ई नंबर। देखिए ई नंबर जैसे है 8x पे पावर 6, y पे पावर कितना है? 6। उसके बाद का -4x पे पावर 4 और y पे पावर कितना? 6 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8x पे पावर 6, y पे पावर कितना? 6, बट्टा हो जाएगा -4x पे पावर 4, है ना, और y पे पावर कितना? 6। 6 और 6 तो कट गया, है ना। अब यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। बराबर लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि देखिए 2x पे पावर 6 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बट्टा में कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 डायरेक्ट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी -2x पे पावर कितना हो जाएगा? 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा एक नंबर क्या होता है? समाप्त होता है।
चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि दिए गए बहुपद को एक पदी से भाग दीजिए। जैसा कि हम 2 नंबर लिखे हैं क्या कि भाग देना है, सिर्फ मेन मकसद क्या है, हमें भाग देना है। तो चलिए क्या करते हैं, एक पदी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसा कि सवाल नंबर ए में है आपका, देखिए ए में क्या है कि 5m का क्यूब माइनस 3m का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद माइनस यहां पे है, उसका ब्रैकेट बंद, भागा कितना है आपका 5m। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आप उसको क्या कीजिए, पहले बट्टा के रूप में लिखिए। भाग का मतलब बट्टा। अब बट्टा के रूप में अगर लिखेंगे यहां पे, अब वो वाला बट्टा नहीं जो परसेंटेज निकाला जाता है, ये यहां पे हम क्या बोलते हैं, जिसको बाय भी बोलते हैं या अपन भी बोला जाता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 5m का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए 30m का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा 5m। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में आपका कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसी को क्या करना है, आपको काम करना है ना। चलिए यहाँ पे दोनों में कॉमन लिख सकते हैं। कॉमन देखिए यहाँ पे पावर कितना 2 है, m पे पावर, तो सबसे पहले m पे पावर 2 तो आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 है, 30 में भी क्या है आपका 5 का पहाड़ा है, यानी आपका क्या हो जाएगा कि 5m का स्क्वायर। अब बताइए 5 यहाँ m का क्यू था, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना आपका जो बचेगा, क्या बचेगा यहां पे आपका बचेगा सिर्फ m, क्या हो जाएगा सिर्फ m बचेगा, और माइनस m का स्क्वायर ले लिए तो यहां पे क्या हो जाएगा सिर्फ 6, क्या बचेगा 6 बट्टा कितना हो जाएगा 5m, क्या हो जाएगा बच्चा 5m। अब यहां देखिए 5 और 5 समाप्त, यहाँ 1, यहाँ पे 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 था 1 खत्म हो गया, यानी यहां पे हो सकता है m इंटू m माइनस 6, या फिर क्या लिख सकता है कि m का स्क्वायर माइनस 6m, ठीक। या तो आंसर ये हो सकता है या आंसर ये, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक जरूर होगा। तो चलिए ये ए नंबर था। अब हम देखते हैं क्या नंबर, बी नंबर, कितना बी में आपका देखिए क्या है कि 12x पे पावर 4 माइनस 6x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद भागा है माइनस 3x पे स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बट्टा में करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 12x पे पावर 4 माइनस 6x पे पावर 2 बट्टा कितना होगा माइनस 3x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए जो चीज है आपका, जैसे यहां पे आपका कितना है 6 है, क्या है 6 का पहाड़ा इसमें भी है, यहाँ अधिक से अधिक कितना है, अधिक से अधिक कितना हो जाएगा 6 पे क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, अधिक से अधिक कॉमन क्या होगा 6x का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे भी क्या है उपलब्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इस चीज में करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अगर 6x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 12x पे पावर 4 में, तो पहले तो बचेगा 2, कहा कि 6 दूनी 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 था तो 4 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1 बट्टा कितना हो जाएगा माइनस 3x का, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, स्क्वायर एक्स स्क्वायर समाप्त हो गया, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x पे पावर 2 माइनस कितना 1, या यहाँ पे भी या हो सकता है ना, ये दोनों रूप में, कभी यहाँ कभी इस तरह से आंसर हो सकता है, कभी उस तरह से। ज्यादातर ये आंसर क्या है वैलिड है, लेकिन कभी कभी किताब में देता है, जैसे यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4x पे पावर कितना 4x पे पावर कितना होगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 2, सिर्फ क्या हो जाएगा 2, या तो आंसर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, या क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x पे पावर माइनस 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ध्यान से देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्या ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। देखिए यहां पे हमको आंसर मिलाने से मतलब नहीं है, ये तीनों में से तो एक आंसर होगा ही, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, आपको पूरा विखंडित करके आपको मेरा काम क्या है बताना है या समझाना है, आपको किसी भी रूप में आंसर दे सकता है। तो ये रहा सवाल नंबर बी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर इसी का कितना सी नंबर, कितना नंबर सी, जैसा यहां पे आपका दिया हुआ है सी नंबर। तो सी नंबर आपका है कि 5x का स्क्वायर माइनस 15x, ठीक, उसके बाद भागा है x माइनस 3, ये आपका दिया हुआ है।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम बट्टा के रूप में करेंगे, यानी आपका हो जाएगा क्या कि 5x का स्क्वायर माइनस 15x बट्टा क्या हो जाएगा x माइनस 3। ये रहा आपका। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्या 5x, क्या ले लेंगे 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 3, तब ना 5 से 15 x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 समाप्त हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये वाला सवाल यहाँ पे कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 5x, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये वाला सवाल आप अच्छा से देख लीजिए। अब इसी का देखते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर इसी का कितना नंबर, डी नंबर, कितना नंबर डी। ये रहा यहाँ पे आपका डी नंबर, ये रहा डी नंबर। डी नंबर में आपका है कि 6x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर कितना 3 माइनस 12x का स्क्वायर और भागा है आपका 3x का स्क्वायर। ये आपका क्या है दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाग के रूप में लिखते हैं, क्या करते हैं इसको भाग के रूप में लिखते हैं। तो जैसे यहां पे लिखेंगे 6x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर 3 माइनस 12x का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें कॉमन लेते हैं, सब में कॉमन आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 2 बचेगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है 2 और 2 कितना होता है 4। यदि हम 4 दिया हुआ रहे, अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 ही ना बचेगा, इसीलिए यहां पे x पे पावर कितना 2, यहां पे 3 था तो क्या बचेगा 1। तो पहाड़ा अगर 3 तिया 9 तो 3 बचा, 3 और इसके साथ क्या होगा 1 सिर्फ x, और यहाँ पे 4 तिया 12 यानी क्या हो जाएगा माइनस है 4 हो जाएगा, x स्क्वायर तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बचा कितना देखिए 3x का स्क्वायर, 3x समाप्त हो गया, सॉरी 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमारा 2 नंबर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।